नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। वक्फ बिल पर तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हमारी सरकार बनेगी तो ये बिल कूड़ेदान में डाला जाएगा। तेजस्वी यादव बोले, हम सब लोगों का मानना है कि ये असंवैधानिक बिल है। ये साफ तौर पर संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी जैसे जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा से दूर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मुसलमानों को निशाना बनाया है, लेकिन इनका असली निशाना दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ये मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते हैं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR ने कहा है कि वह अप्रैल में अमेरिका को अपनी कारों की शिपमेंट नहीं भेजेगी। साल 2008 से JLR भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप का हिस्सा है और यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी लग्जरी कार निर्माता कंपनी है। कंपनी ने बयान में कहा है कि रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ की नई व्यापारिक शर्तों से कैसे निपटा जाएगा, इस पर मंथन चल रहा है। BBC को भेजे गए अपने बयान में जैगुआर लैंड रोवर ने लिखा है कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ नई व्यापारिक शर्तों का समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं और अप्रैल में शिपमेंट रोकने समेत कई अल्पकालिक एक्शन कर रहे हैं। बयान के अनुसार कंपनी मध्य और लंबी अवधि की योजना बनाने में जुटी है। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही लोगों को चेताया है। उन्होंने अमेरिका के लोगों को भविष्य में होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम पहले बहुत मजबूर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अंतिम परिणाम ऐतिहासिक होंगे। उन्होंने अमेरिका में पहले की तरह नौकरियां और बिजनेस वापस लाने की भी बात कही। बता दें कि ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने भी यूएसए उत्पादों पर 34% टैक्स लगाया है। ये शुल्क 10 अप्रैल से अमेरिकी सामानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा चीन ने अमेरिका की 16 कंपनियों पर भी एक्शन लिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को अमेरिका से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। चीन के साथ साथ कई अन्य देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में पहले से ही $5 ट्रिलियन से अधिक का निवेश आ चुका है और यह तेजी से बढ़ रहा है। यह एक आर्थिक क्रांति है और हम जीतेंगे। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक देश एक चुनाव अवधारणा के इर्द गिर्द हो रहे झूठे प्रचार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इसे आगामी चुनावों में लागू नहीं किया जाएगा। PTI के मुताबिक एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और एक साथ चुनाव कराकर इतने बड़े खर्चे को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर संसद और विधानसभा के सदस्यों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो देश की GDP में करीब 1.5% की वृद्धि होगी। मूल्य के लिहाज से अर्थव्यवस्था में 4.50 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे। यह एक देश एक चुनाव अवधारणा का एक स्पष्ट उदाहरण है। PTI के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि एक हिंदू समूह के नेता द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट डाले जाने के बाद शनिवार को डोडा जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील भद्रवाह शहर में विरोध प्रदर्शन और आंशिक बंद देखा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। भद्रवाह के पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा ने कहा कि आरोपी वीरेंद्र राजदान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शहर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को लागू नहीं किया।
पीटीआई के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना 27 विशेषज्ञताओं में 1961 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निःशुल्क और कैशलेस उपचार प्रदान करती है, जिसमें दवाओं, नैदानिक सेवाओं, अस्पताल में भर्ती होने, आईसीयू देखभाल, सर्जरी और बहुत कुछ की लागत शामिल है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी उन्हें काफी भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ मुंबई पुलिस कुणाल कामरा को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बुक माई शो ने कॉमेडियन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने आज यानी शनिवार को कुणाल कामरा के खिलाफ कदम उठाते हुए अपने प्लेटफॉर्म बुक माई शो से स्टैंड अप कॉमेडियन का सारा कंटेंट हटा दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें वेबसाइट पर मौजूद सभी आर्टिस्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शिवसेना नेता राहुल कनाल ने पत्र लिखकर बुक माई शो से रिक्वेस्ट की थी कि वो एकनाथ शिंदे पर इस टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा को प्लेटफॉर्म ना दे। इस वेबसाइट से कुणाल कामरा के अपकमिंग शोज की टिकटों की सेल की सुविधा ना देने का आग्रह किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर कुणाल कामरा के शोज की टिकटों की बिक्री जारी रही तो उसे उनकी बयानबाजी का समर्थन समझा जाएगा। ऐसे में लोगों के सेंटीमेंट्स और शहर की व्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। कुणाल कामरा के खिलाफ कहा गया था कि इस तरह की टिप्पणियां लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती हैं और लोगों को भड़काने का काम कर सकती हैं। बुक माई शो उन्हें प्लेटफॉर्म देकर अनजाने में क्रेडिबिलिटी और रीच दे रहा है। अब ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो द्वारा अपने खिलाफ लिए गए एक्शन पर कुणाल कामरा का भी रिएक्शन आया है। कुछ देर पहले कुणाल कामरा ने ट्विटर पर बुक माई शो को टैग करते हुए उनसे सवाल किया। उन्होंने लिखा कि हेलो बुक माई शो, क्या आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मेरे पास अपने शो लिस्ट करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की वजह से कारोबार पर होने वाले असर को लेकर टिप्पणी की है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि बड़े व्यवसाय टैरिफ को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ बने रहेंगे, लेकिन उनका ध्यान बड़े खूबसूरत सौदे पर है जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ट्रंप ने कहा कि यह काफी अहम है और इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसे लगभग 100 देशों की लिस्ट जारी की है जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इस लिस्ट में भारत का भी नाम है। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। दरअसल टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला शुल्क है और इसका भुगतान सामान आयात करने वाली कंपनी अपने देश की सरकार को करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि टैरिफ का मुद्दा अब आगे बढ़ चुका है और जिन्हें हम दोस्त मानते थे उन्होंने दिखा दिया है कि वे वास्तव में किस तरह के बदलाव लाना चाहते हैं। जब अमेरिका जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं तो यहाँ की सरकार को बताना चाहिए कि अगर वे इसे $1 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है। वे अर्थव्यवस्था के बारे में झूठे आंकड़े पेश करते हैं, यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आंकड़े भी उनके अपने हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अगर कोई राशन पर निर्भर है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय वास्तव में कितनी होगी? अगर दिल्ली के लोग इसका जवाब नहीं दे सकते तो शायद यूपी के लोग दे सकते हैं। अखिलेश ने कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक वे जान गंवाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों की गिनती भी नहीं कर पाए हैं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक भद्राद्री कोठागुडेम जिले में शनिवार को 86 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भद्राद्री कोठागुडेम जिला छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर से लगा हुआ है। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले अधिकतर माओवादी छत्तीसगढ़ के हैं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक भद्राद्री कोठागुडेम जिले में मल्टी जोन 1 पुलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर रेड्डी के सामने 86 माओवादियों ने सरेंडर किया। आईजी रेड्डी ने दावा किया कि 66 पुरुष और 20 महिला माओवादियों में से अधिकतर छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन चेयुथा से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों को तुरंत सहायता के तौर पर सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए का चेक दिया गया है। आईजी ने बताया कि इस साल पिछले 3 महीनों में अब तक कम से कम 224 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख की किताब डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
पीटीआई के मुताबिक एक्स पर एक पोस्ट में बारामती से सांसद ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी सरकार में राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने वाले देशमुख ने किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सुले ने लिखा कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की किताब डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यह स्पष्ट है कि अगर इस पर प्रतिबंध लगाया गया तो अभिव्यक्ति की आवाज दब जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.